नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमावत, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, राजस्थान सरकार। पिछली जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में 167 रैंक के साथ चयनित। अधिकतर विद्यार्थियों की समस्या आ रही थी कि सर जो जूनियर अकाउंटेंट की हाल ही में जो भर्ती परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ का दायरा क्या रहेगा, उसकी रेंज क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो भी प्लेटफॉर्म आपको बता रहे हैं कट ऑफ ये रहेगी, कट ऑफ हो रहेगी, उससे थोड़ा हटके मैं बताता हूं कि किस कारण से ये कट ऑफ यहाँ तक रहेगी। और साथ ही दोस्तों, मेरे द्वारा भी ये कोर्स संचालित कराया गया था और मैं अकेला सभी सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो ऐसे में मुझे सभी सब्जेक्ट्स का पता है कि किस सब्जेक्ट का क्या इस तरह होगा, पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कारण रहेंगे जिससे कट ऑफ ये हो सकती है। उन सब पर चलते हैं सीधा, इससे आपके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल सकती है। सीधा चलते हैं। तो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है, उसकी कट ऑफ कम क्यों रहेगी, उसका क्या कारण है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की कट ऑफ है, किन आधार पर कम रहेगी, क्या कारण होंगे जिसके आधार पर हम जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है उसको कम आंक कर चल रहे हैं। ऐसे क्या कारण है जिससे कट ऑफ को कम माना जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है विस्तृत पेपर। बहुत बड़ा पेपर आया था। पेपर का बड़ा होने का कारण ये नहीं था कि क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्वेश्चन तो 150 ही थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के अंदर कई प्रकार, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल थे। मिलान वाले क्वेश्चन थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन थे, उसमें बच्चे को विशेष सावधानी रखनी पड़ रही थी, जिससे उसका टाइम कंज्यूम हो रहा था। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने थे, इसलिए हड़बड़ाहट में बच्चा तेज गति से भाग रहा था। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उनको पढ़ना, उनको समझना। ठीक है, बाद में मिलान आधारित प्रश्न ज़्यादा थे, जिससे मिलाने में काफ़ी समय खराब हो रहा था, मिलाने से उसका टाइम जा रहा था। ठीक है, साथ ही टाइम कंज्यूमिंग, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ रहा था। भाषा क्लिष्ट थी, उससे क्या है टाइम ज़्यादा लग रहा था। साथ ही में अब की बार नया इनोवेशन था, ई एक अलग टाइप का गोला भरना था, वो कंपलसरी और था। तो ऐसे में बच्चों से काफ़ी गलती हुई है। कई बार उन्होंने क्वेश्चन जैसे मान लो ABCD और ई, उन्होंने गोला भर दिया था ए, और जब लास्ट टाइम में उनको ई भरना था तो अचानक देखा नहीं और ई भी भर दिया। तो ऐसे में बच्चों की काफ़ी गलती हुई है। पहली बार ऐसा था, प्रैक्टिस नहीं थी, तो गलती होने की संभावना ज़्यादा थी। तो एक ये भी कारण रहेगा। ठीक है, तो एक तो विस्तृत पेपर, बड़े प्रश्न, मिलान आधारित प्रश्न ज़्यादा आना और टाइम ज़्यादा लगना पेपर को सोल्व करने में, जिससे बच्चे जो 150 क्वेश्चन थे उनको पूरे क्वेश्चनों को नहीं कर पाए, वहां तक उनकी रीच नहीं हो पाई। ठीक है, जिससे कट ऑफ का दायरा कम हो जाता है। ठीक, दूसरा कारण है आपका जटिल भाषा का प्रयोग। पेपर जो बनाया गया था उसकी भाषा क्लिष्ट थी, जटिल भाषा थी। साथ ही जो पेपर में अपने जो क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में आए थे उसमें सब्जेक्ट वाइज थे, जिससे बच्चे को डर नहीं था कि अपन मैथ कर रहे हैं तो मैथ ही मैथ होगी, हिंदी करे तो हिंदी होगी, इंग्लिश करे तो इंग्लिश लगातार 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब की बार नया पैटर्न था, नए पैटर्न में कभी इंग्लिश आ रही है, कभी हिंदी आ रही है, कभी मैथ आ रही है, कभी साइंस आ रही है, कभी जीके आ रही है, कभी कंप्यूटर आ रहा है। उससे बच्चे का जो रिदम था वो टूट गया था। ठीक है, साथ ही में सबसे मोटी समस्या तब आई जब बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आने लगे। जैसे ही बच्चे ने कोई क्वेश्चन करा, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे ने देखा कि ये तो हिंदी पढ़ी थी, उसका इंग्लिश रूपांतरण है। वो एक बार उस क्वेश्चन को ड्रॉप करके चला जाता है आगे। जब OMR वापस भरता है तब उसे पता चलता है ये क्वेश्चन कहाँ है, तो वापस देखा, तो ऐसे में काफ़ी टाइम खराब हो गया। क्या कारण था, हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए वो क्या है, जैसे ये जीके का क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन है, पहले उसको इंग्लिश रूप में था, फिर बाद में उसी का क्या आएगा, हिंदी आएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया तो इंग्लिश का आने से बच्चों को लगा कि ये तो क्या है, हिंदी का ही इंग्लिश रूपांतरण है। उन्होंने एक बार के लिए उसे ड्रॉप कर दिया, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, जब OMR भरी तब पता चला कि ये 65 नंबर का क्वेश्चन था, ये तो रह गया, तो वापस उस क्वेश्चन पे आना पड़ा। तो ये भी एक काफ़ी
टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इससे बच्चों का पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए और हड़बड़ाहट में बच्चे काफ़ी क्वेश्चन गलत कर गए। क्लिष्ट रूपांतरण था, पेपर इंग्लिश भाषा में तैयार किया गया था, इंग्लिश भाषा को गूगल के माध्यम से ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, जिससे कई ऐसे वर्ड हिंदी में आए थे जो बच्चों के लिए क्या है अनसुने थे, बच्चे उनको ढंग से नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाने के चक्कर में उन्होंने इंग्लिश को देखा, वापस हिंदी पर गए, तो ऐसे में भी समय खराब हुआ और कई क्वेश्चन वो कर भी नहीं पाए। ये भी एक बड़ा समस्या रही। ये समस्या मुख्य रूप से जो आपका सेकंड पेपर था उसमें आई थी, और जो हिंदी इंग्लिश भाषा की समस्या आ रही थी वो मुख्य रूप से किस में आई थी, आपके फर्स्ट पेपर में आई थी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन थे, मतलब कभी बिजनेस मेथड आ गया, कभी अकाउंटेंसी आ गई, कभी आपकी ऑडिटिंग आ गई, कभी इकोनॉमिक्स आ गई, तो ऐसे ये मिक्स रिदम था। उसमें बच्चा क्या है मतलब एक जो गति थी वो गति को नहीं पकड़ पाया, पूरे प्रश्नों को नहीं कर पाया। ठीक है, एक है पेपर आउट, पेपर का आउट नहीं होना। अब की बार ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली कि पेपर आउट हुआ होगा। कारण था कि जो बीजेपी सरकार है वो इस पेपरों का फर्जीवाड़ा हुआ था, पेपर आउट हुए थे, उसी को मोहरा बनाकर सत्ता में वापसी करी थी। ऐसे में उनके लिए ये एक चुनौती थी कि पेपर किसी भी हालत में क्या नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। तो काफी कंट्रोल रहा, प्रशासन का काफी कंट्रोल रहा, सरकार की खुद की कठोरता थी इस मामले में। साथ ही नकल का नहीं होना, किसी प्रकार की नकल, फर्जीवाड़ा, डम्मी कैंडिडेट जैसी कोई भी घटना सुनने को नहीं मिली, जो एक अच्छा संकेत है। साथ ही कठोर परीक्षा नियम, परीक्षा के नियम कठोर थे, 1 घंटे पहले आना ही पड़ेगा। वो भी क्या है कहीं ना कहीं जो अनधिकृत साधन है उनकी गति को कम कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा संजोग रहा। और साथ ही इनसे क्या हुआ कि जो पेपर आउट होने से इन गलत कैंडिडेट चयन हो जाते हैं, तो उससे क्या है पोस्टों में जैसे 400-500 लोग भी ऐसे चयनित हो जाते हैं, तो काफी पोस्ट अपनी खराब हो जाती हैं। तो वो समस्या भी अब की बार नहीं आएगी। जो भी क्या है हमारी कट ऑफ को कट ऑफ के दायरे को क्या लेके आता है, कम लेकर आता है, कम बनाता है। ठीक है, दूसरा एक कारण और है कि पेपर का लेवल था जो थोड़ा सेकंड पेपर था, आपका जो सेकंड पेपर था उसका लेवल क्या थोड़ा हार्ड था। उसका लेवल क्या था, हार्ड था। पेपर हार्ड होने से आपको ये पता होगा कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे उन्होंने लाखों बच्चों, हजारों बच्चों को पढ़ाया था, वो संस्थान आंसर की ही नहीं जारी कर पाए, वो संस्थान आंसर की ही नहीं जारी कर पाए। और जिन्होंने आंसर की मान लो जारी भी कर दी, तो जो अभी हाल ही में जो आंसर की जारी हुई है, मतलब बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी हुई है उसमें काफी असमानताएं हैं, काफी त्रुटियां हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था। इससे आकलन कर सकते हैं कि जिन टीचरों ने पढ़ाया था वो ही उस पेपर का सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाए, तो वो भी एक कट ऑफ को कम कर देता है। सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ कम होने का बंद प्रतियोगिता, क्लोज्ड कंपटीशन। देखो बंद प्रतियोगिता क्या होती है, ऐसी प्रतियोगिता उसमें विशेष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिता जिसमें केवल विशेष प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। पहली बार सीईटी की एग्जाम हुई थी, बच्चों ने इतना फोकस नहीं करा, सीईटी के एग्जाम को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, सीईटी में भी उनके कम नंबर आए, कईयों ने सीईटी का फॉर्म ही नहीं भरा, और सरकार ने अकाउंटेंट की एग्जाम जारी कर दी, और वो भी सीईटी बेस पे जारी करी। केवल 15 गुना कैंडिडेटों को पास करा, केवल 15 गुना कैंडिडेटों को पास करा, जिसके दायरे में जो आगे बच्चे वही उसकी एग्जाम दे सकते थे। ठीक है, बाद में क्या होता है सीईटी का रिजल्ट भी क्या है, जो 15 गुना की लिस्ट थी, 15 गुना की लिस्ट थी, वो भी काफी देरी से जारी की गई, जिससे जो किनारे पर लड़के थे, जो किनारे पर थे, उन्होंने क्या है ढंग से तैयारी नहीं करी। उनको लग रहा था कि हमारा तो सीईटी में ही क्वालिफाई नहीं होगा, हम तो क्या है 15 गुना की लिस्ट में नहीं आएंगे, तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले करी ही नहीं। वो भी एक क्या है मोटा कारण है। ठीक है, वो भी एक क्या है मोटा कारण है कि कंपटीशन कमजोर पड़ गया। दूसरा है एग्जाम फोबिया। तो दोस्तों क्या है 12 सब्जेक्ट थे, 12 सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो जिसमें एक तो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, कंप्यूटर, वो तो हमारा लगभग सुना हुआ था, लेकिन वो भी अपने आप में काफी बड़ा और वास्ट सिलेबस था। दूसरा जो 6 पेपर थे अलग थे, जिसमें आरएसआर है, जीएफ&आर है, ऑडिटिंग है, आपकी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, वो भी बच्चों के लिए क्या थी नई थी, किसी ने नहीं पढ़ी थी 3 दिन पहले। तो ऐसे में उनके लिए वो भी क्या थी अनजाना सब्जेक्ट था, बिना
अनुभवहीन बिना अनुभव के ही उसको पढ़ना था, ठीक है। तो वो उनके लिए काफी कठिन था, आसान रास्ता नहीं था। ऐसे में बच्चों ने जब इस 15 गुना की लिस्ट में अपना नाम देखा तो एक बार तो उनमें जोश आया कि अपन भी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी कर कर हम जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे ही किताब लेके आए, किताब लेकर पढ़ा, उनको उसकी लैंग्वेज पढ़ी, पिछला पेपर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो उनको लगा कि अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, उनके होश उड़ गए कि हम तैयारी शायद नहीं कर पाएंगे। उनका रिदम नहीं बना, रिदम नहीं बना तो उन्होंने क्या चुना, आसान रास्ता चुना। आसान रास्ता क्या था, उसी समय कंप्यूटर अनुदेशक, उसी समय कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आई हुई थी, आरएस की वैकेंसी चल रही थी, कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी चल रही थी आपके, और अन्य कई सेंटर की एग्जाम थी, सेंटर की भी कई एग्जाम थी। तो बच्चा क्या है, उधर डाइवर्ट हो गया, आसान रास्ते को चुना, इस कठोर रास्ते को उसने नहीं चुना, ठीक है। तो ये भी एक मोटा कारण था। मेरे पास एक पिछली भर्ती परीक्षा में चयनित एक ग्राम सेवक आए, वीडियो, उन्होंने बोला कि सर बोले मैं अकाउंटेंट की तैयारी करूं या कंप्यूटर अनुदेशक करूं, मैं बहुत समस्या में हूं। तो मैंने उससे सजेशन करा, क्योंकि यार जूनियर अकाउंटेंट की जो है ग्रेड भी बढ़िया है, वैकेंसी भी ज़्यादा मात्रा में है और कम ही लोग इसकी तैयारी कर पाएंगे क्योंकि बच्चों में डर की भावना रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा कि सर मैं उसकी तैयारी तो कर सकता हूँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 3 सब्जेक्ट ही पढ़ूँ, एक मेरे को 12 पढ़ने पड़ेंगे, मेरे को कंप्यूटर अनुदेशक थोड़ा आसान लगता है, तो ऐसे में मैं कंप्यूटर अनुदेशक ही करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बच्चों की ये समस्या ज़्यादा थी कि कम पढ़ लें, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। 12 पेपर पढ़ना, उनको लंबे समय तक याद रख पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। यही सब कारण है जो कट ऑफ को क्या ले जाते हैं, कम ले जाते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो आसान रास्ते की तरफ भाग गए, कठोर रास्ते को छोड़कर आसान रास्ते की तरफ भाग गए, ठीक है। कम अभ्यर्थी, दोस्तों इस एग्जाम में अभ्यर्थियों को लगभग 90,000 कैंडिडेट को क्या करा था, क्वालिफाई करा था। 90,000 में लगभग 30,000 एब्सेंट थे। 30,000 एब्सेंट होने से क्या है, लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने क्या दी थी, एग्जाम दी थी। लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी थी, जिसमें लड़कियों की संख्या तो काफी कम थी, जिसमें लड़कियों की संख्या तो और भी कम थी। लड़कियों की संख्या कम होने से यह माना जाता है कि लड़कियों का तो आसानी से सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। लड़कियां अपने आप को हल्का सा कमजोर मानी शायद लगता है इस एग्जाम में, उनको लगा कि ये 12 पेपर अपन 1-2 महीने में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण लड़कियों ने थोड़ा और दिशा में ध्यान ज़्यादा देना उचित समझा। तो इसी कारण उनकी उपस्थिति एग्जाम सेंटर में बच्चियों की उपस्थिति कम देखी गई थी, ठीक है। तो 60,000 लगभग लड़कियों ने एग्जाम दी थी। उसमें मान सकते हैं कि मोस्टली 30,000 लोग जो क्या है थोड़े अच्छे ढंग से पढ़कर गए होंगे। 30,000 लोग ऐसे थे जो देखने गए थे कि क्या है जयपुर कैसा है, आपके अन्य सिटी कोटा वगैरह जो सेंटर आए थे वो कैसे हैं, वो शायद ऐसे मुझे लगता है ऐसे देखने ही गए होंगे, ठीक है। तो ये मोटा 30,000 में कंपटीशन था। 30,000 में भी ढंग से जो जिनको बोलते हैं कि गंभीर तैयारी करने वाले लड़के लगभग 10-12,000 15,000 के बीच ही थे, उनके बीच ये कंपटीशन का दायरा रह जाता है। तो वो सब क्या कर देते हैं, आपकी जो कट ऑफ का दायरा है वो सारा वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका कारण। तो देखो दोस्तों 12 सब्जेक्ट और मेरे द्वारा ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर 12 सब्जेक्ट और मेरे द्वारा ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर मैं लगभग 10-12 साल से कंपटीशन की दुनिया में हूँ, अध्ययन भी कराता हूँ, अध्यापन भी करता हूँ, अध्यापन में व्यस्त हूँ। तो ऐसे में मेरा मोटा अनुमान है कि ये एग्जाम लगभग 50-55% के अंदर समझ जाएगी, जो जनरल बॉयज के लिए है। इसी कट ऑफ का जो मैंने अनुमान तैयार करा है, मेरा अनुमान ये कहता है कि जो कोई भी वर्ग है, जैसे जनरल है, ये बॉयज की लिस्ट है, ये गर्ल की लिस्ट है, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल की बात करें तो जनरल बॉयज की जो कट ऑफ है वो आपके 48 से 53% है। जहाँ तक अनुमान है कि 50 के अंदर रह जाएगी, लेकिन 1-2% का देखो ऊपर नीचे सटीक अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये है 50% के इर्द गिर्द एवरेज घूमेगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। जनरल अगर गर्ल्स की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के बिना जनरल की बात करते हैं, तो लगभग लड़कियों की कट ऑफ 45% के आसपास रहने की पूरी प्रबल संभावना है, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जो लड़कों की कट ऑफ है वो 48 से लेके 51.50 तक रहने का पूरा मोटा अनुमान मेरे द्वारा
विभिन्न विद्यार्थियों से जो पूछा गया है, उनका जो अनुमान लिया गया है, उनके जो नंबर आ रहे हैं उनको देखा गया है। साथ ही पेपर का जो जजमेंट मेरे द्वारा खुद के द्वारा भी किया गया है, वो यही कहता है कि ओबीसी बॉयज भी वही 50 के आसपास अराउंड ही घूम जाएंगे, और गर्ल्स की कट ऑफ है वो क्या है आपकी 45% के आसपास रहेगी। ठीक है। लड़कियों की कट ऑफ का तकाजा ये भी कहता है कि हो सकता है कोई क्वालिफाइड नेचर में भी हो जाए, लेकिन जो जनरल और ओबीसी हैं वो क्वालिफाई न होकर हल्की फुल्की उनकी कट ऑफ का हाई होगी, मतलब 44-45 इसके आसपास उनकी कट ऑफ जा सकती है। एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी में लड़कों की कट ऑफ 44 से लेके आपके 50%, मतलब वही 47-48 के आसपास रह जाएगी एवरेज, और लड़कियां उनकी क्या है क्वालिफाई भी हो गई, उनका भी चयन हो जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस बॉयज की 48% रहेगी। ठीक है, 48% में 1-2% कम या 1-2% ज़्यादा। ठीक है। ऐसे ही आपकी लड़कियां हैं ईडब्ल्यूएस की, उनके 43% के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करते हैं तो एससी में लड़कों की कट ऑफ 40 से 45% के बीच में रहेगी। ठीक है, और लड़कियां अगर क्वालिफाई भी हो जाती हैं तो भी उनका चयन हो जाएगा। ठीक है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में वही 40 से लेकर 43% है। ठीक है, लड़कियां अगर क्वालिफाई भी हो गई तो उनका भी चयन हो जाएगा। यहाँ पे एमई की बात करते हैं, एमई मतलब मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई, जो पहले से ही एलडीसी लगे हुए हैं उनका अलग से 12.5% कोटा होता है, उसी को ही बोलते हैं मंत्रालयी कर्मचारी। ठीक है, तो इनका 12.5% पोस्ट एमई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज के लिए हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट में पहले से सिलेक्टेड हैं। उनका क्या है, उनका भी यही है कि अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हों, अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो भी उनका चयन हो जाएगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का जो भी बंदी हैं, अगर वो क्या है कि क्वालिफाई भी होते हैं तो भी उनका चयन हो जाएगा। तो दोस्तों घबराने का कोई काम नहीं है। आप सब अगर 50% या 50% के इर्द गिर्द हो तो अपने आप को रेंज में समझें, अपने आप को इसके जॉब की दायरे में समझें कि आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान श्याम, बाबा श्याम आपकी नैया पार लगाएं। आपने जो अथक प्रयास, अथक मेहनत करी थी उसको अंतिम रूप दें। आप राजस्थान गवर्नमेंट में शरीक हों, हमारे बैच के नए सिपाही बनकर हमारे साथ खड़े रहें। ठीक है, तो दोस्तों हम आप सभी जो 5,5300 कुछ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो बैच आ रहा है उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ दोस्तों, एक और बताना भूल गया था मैं आपको, इतनी कट ऑफ कम जाने का और क्या कारण है। इतनी कट ऑफ कम जाने का कारण है कि वैकेंसी, जो वैकेंसी है, वैकेंसी की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ और कम कर देती है। वैकेंसी की संख्या, पदों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, वो और कम कर देती है। तो अपने आप को, अगर आप इस दायरे में आ रहे हो, थोड़े सपने देखने लग जाओ। ठीक है, अपनी तैयारी लेकिन अनवरत जारी रखो। देखो, जब तक अपनी सफलता अपने हाथ में नहीं आ जाए, अपन ज्वाइनिंग नहीं कर लें, तब तक रुकना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, न रुकना है, न थकना है, न डरना है, हमेशा चलना है। चरे वेती चलते रहो, चलते रहो। जब तक नहीं रुकना तब तक अपने ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी मनोकामना हो, आपकी दृढ़ इच्छा हो कुछ बनने की, और कुछ मुकाम हासिल करने की, तो वो करो। लेकिन जब तक आपको अंतिम चयन नहीं हो जाए, अंतिम रूप से आप चयनित होकर राजस्थान गवर्नमेंट में पद धारण नहीं कर लो। ठीक है, आपने जो पढ़ा था किसमें, आरएसआर में लिए पदाधिकार, पदाधिकार कब तक बना रह सकता है, तो आपका नियम संख्या 17 वो आपसे पदाधिकार संबंधित है, तो उसमें शामिल हो। ठीक है, वो आप पर लागू हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। आपको जो अवकाश के नियम आपने पढ़े थे, वो अवकाश आपके आगे आने वाली राजकीय जीवन में आपके काम आए, उन अवकाशों का आप उपभोग करो। इसी दुआ के साथ एक बार फिर से आप सभी जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 50% से ऊपर या इसके दायरे में हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे विद्यार्थी, हमारे YouTube के माध्यम से या हमारे कर्मा ई स्टडी जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म था, एप्लीकेशन था, उसके माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने हम पर विश्वास करा, हमारा कोर्स देखा, पढ़ा, हमारे से डिस्कस करा, हमारे को इस लायक समझा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पर विश्वास करा। और
अधिकतर विद्यार्थियों के कुछ के फ़ोन भी आए थे, उनके बहुत अच्छे नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो ऐसे में आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने हमसे पढ़ा, नहीं पढ़ा, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आगामी जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। आओ और हमारे साथ राजस्थान अकाउंट्स जो सर्विस है उसमें जुड़ो। धन्यवाद।